नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। यहां लिखा हुआ है शुक्र होगा अस्त और आप होंगे पस्त। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके बाद आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी या आप पस्त हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे? दरअसल अब 2 महीने तक शुक्र अस्त रहने वाले हैं और 2 महीने तक शुक्र के अस्त रहने से बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, बहुत सारी चीजें ठहर जाएंगी और बहुत सारी मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। एक बात बता दूं, ग्रहों नक्षत्रों की सीमा से ऊपर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। इसीलिए अगर आप ईश्वर की शरण में हैं तो कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव तब पर भी हमारे जीवन पर तो पड़ता ही है। इसीलिए हम आज ये पड़ताल करने वाले हैं कि शुक्र के अस्त होने से आपके जीवन पर क्या क्या असर पड़ेगा। शुक्र का अस्त होना दरअसल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, अलग अलग राशियों के लिए शुक्र के अस्त होने का पूरा प्रभाव क्या है, कितना अच्छा कितना बुरा है, और अगर शुक्र के अस्त होने से कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है, उसका निवारण क्या है। तो चलिए तेज की इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र जब अस्त होता है तो होता क्या है। देखिए, शुक्र को ज्योतिष में आनंद और सुख का स्वामी मानते हैं। जो भी जीवन में आनंद है, एक गिलास पानी पीने का आनंद हो या रात भर चैन से पलंग पे सोने का सुख हो, आनंद और सुख के पीछे ज्योतिष में जो ग्रह होता है उसका नाम है शुक्र। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में शुक्र का मजबूत होना देखा ही जाता है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? आनंद लेना, खुश रहना। और जब शुक्र कमजोर होगा तो आनंद और सुख तो रहेगा ही नहीं, तो मंगल कार्य करने का फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए हम हर मंगल कार्य के पहले देखते हैं कि शुक्र की पोजीशन क्या है। शुक्र के अस्त होने पर शास्त्र कहते हैं कि शुभ कार्य आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं, एक तो वो कार्य शुभ नहीं रह जाएगा और दूसरा जो उस काम का आनंद है ना, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आप बढ़िया पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, बढ़िया पार्टी मनाएंगे, बढ़िया कोई नया काम करेंगे, लेकिन काम में सुख के बजाय दुख मिल जाएगा, काम में आनंद नहीं मिलेगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम बहुत माइन्यूटली, बहुत गहनता से ये समझते हैं, जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं, शादी करने जा रहे हो, मकान बनाने जा रहे हो, गृह प्रवेश करने जा रहे हो, तो हम बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करते हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है। अगर शुक्र अस्त है तो हम ये समझ जाते हैं कि भाई इस समय काम करेंगे तो इस काम से सुख नहीं मिलेगा, इस काम से आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए ये काम ना करो। ज्योतिष में शुक्र के अस्त होने को तारा डूबना भी कहते हैं। शुक्र का एक नाम होता है भोर का तारा। भोर में अगर आप देखें आकाश में तो सबसे चमकदार तारा दिखाई देगा, वो शुक्र है। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र के डूबने को, शुक्र के अस्त होने को कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में तारा डूबना। अगर आप गांव में पंचांग दिखाने जाएं, किसी विद्वान पंडित जी को पंचांग दिखाएं तो वो कहेंगे भैया इस समय तारा डूबा हुआ है, शादी ना करो। क्योंकि तारा डूबने का मतलब होता है शुक्र का अस्त होना। इस बार शुक्र 2 मई से लेकर 2 जुलाई तक, ये 2 महीने का वक्त होगा, इसमें शुक्र अस्त रहेंगे। 2 मई से 2 जून और 2 जून से 2 जुलाई, ये 2 महीने का ऐसा समय होगा जब शुक्र सूर्य के बहुत निकट होंगे और बहुत निकट होने की वजह से शुक्र अस्त हो जाएंगे, या यूं कह लें कि इन 2 महीनों में तारा डूबा हुआ रहेगा। इस अवधि में जितने दिन शुक्र अस्त होंगे, इसमें शुभ कार्य करना मना होगा। खास तौर से विवाह को सबसे अधिक शुभ कार्य मानते हैं, सबसे ज्यादा मंगल कार्य मानते हैं, तो शुभ कार्य करना, खास तौर से विवाह करना वर्जित होगा, विवाह करना मना होगा। और तारा डूबने पर, शुक्र के अस्त होने पर विवाह करने के परिणाम सुंदर नहीं होंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि आखिर विवाह करना और अन्य मंगल कार्य करना क्यों मना हो जाएगा? क्यों हम कह रहे हैं कि शुक्र के अस्त होने पर शादी ना करो? क्यों हम कह रहे हैं कि शुक्र के अस्त होने पर मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे? देखिए, ज्योतिष कहता है कि बिना शुक्र के ना तो वैवाहिक जीवन शुरू होगा और ना ही वैवाहिक जीवन चल पाएगा। यानी शुक्र अगर बेहतर नहीं है तो किसी व्यक्ति की शादी हो ही नहीं सकती, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यानी शुरू ही नहीं होगा। और न ही वैवाहिक जीवन चलेगा। अगर शुक्र अस्त होगा तो वैवाहिक जीवन चलेगा भी नहीं, वैवाहिक जीवन आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए शुक्र को जरूर देखते हैं। शुक्र को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि भैया शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन चलेगा या नहीं चलेगा।
अब जिस ग्रह के ऊपर पूरी शादी टिकी हुई है, जब वो ग्रह अस्त हो जाएगा भैया, तो शादी कैसे कर पाएंगे आप? और अगर करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए विवाह बिना शुक्र के मजबूत हुए कर ही नहीं सकते। तारा डूबने पर, शुक्र के अस्त होने पर ज्योतिष के सारे ग्रंथों ने मना किया है कि शुक्र अस्त हो तो शादी ना करो। अब आप नहीं मानते, वो आपका मन है, लेकिन शास्त्रीय आधार यही कहते हैं कि अगर शुक्र अस्त हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह करने में क्या होगा, शुक्र विवाह के समय पे अस्त होगा, नतीजा ये होगा कि पूरी जिंदगी भर कलेश मचा रहेगा, पूरी जिंदगी भर चैन नहीं रहेगा। जब मकान बनाएंगे उस समय की अगर नींव मजबूत नहीं होगी, यानी शादी के समय ही शुक्र कमजोर होगा, तो मकान तो अच्छा होगा नहीं, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। और अगर शुक्र के अस्त होने पर आप शादी करेंगे तो हो सकता है कि वैवाहिक जीवन बहुत सुखद ना हो, बहुत अच्छा ना रहे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि मांगलिक कार्य क्यों मना होता है? देखिए, मंगल कार्य में क्या होता है, मुंडन होता है, कान का छिदाना होता है, बहुत सारे घरों में गृह प्रवेश की परंपरा है, बहुत सारे घरों में जनेऊ संस्कार की, यज्ञोपवीत की परंपरा है। ये तमाम मंगल कार्य होते हैं दो हिसाब से। एक तो होते हैं कि भाई पारिवारिक परंपरा है, और दूसरा मामला ये होता है कि ये करके हम जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, चैन में रहते हैं। तो कोई भी मंगल कार्य अगर होता है तो वो सुख प्राप्ति के लिए होता है, और शुक्र के अस्त हो जाने पर सुख मिल पाना संभव ही नहीं होता। इसीलिए मंगल कार्य के दौरान भी हम कहते हैं कि भाई ये जरूर देख लो कि शुक्र अस्त तो नहीं है, क्योंकि अगर शुक्र अस्त होगा और आप कोई मंगल कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुख नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आपके काम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, आप जिस आनंद के लिए मंगल कार्य कर रहे हैं, जिस खुशहाली के लिए शादी कर रहे हैं, ना तो वो खुशी मिलेगी, ना तो वो आनंद मिल पाएगा। अब शुक्र 2 मई से लेकर 2 जुलाई तक अस्त रहेंगे। इस समय का एक खास प्रभाव पड़ने वाला है मुहूर्त के ऊपर, समय के ऊपर, ज्योतिष की गणनाओं के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, विवाह के तमाम शुभ मुहूर्त टल जाएंगे 2 मई से 2 जुलाई तक। हालांकि 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि में चले जाते हैं तो शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा, शुक्र के अस्त हो जाने से 2 मई से 2 जुलाई का जो शादी का बड़ा अच्छा समय माना जाता है, जून और जुलाई का, मई और जून का, ये समय रुक जाएगा। अब सारे के सारे विवाह के शुभ मुहूर्त टल जाएंगे। विवाह अब कब हो सकेगा? विवाह अब हो पाएगा शुद्ध रूप से देवोत्थान एकादशी के बाद, यानी कि नवंबर के पहले अब शादी नहीं हो पाएगी। एकाध मुहूर्त अगर मिल गए, 10 या 12 जुलाई के आसपास तो मिल गए, अन्यथा वो भी उतने आसान नहीं है। चंद्रबल नहीं होगा तो वहां भी शादी नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये है कि शुक्र के अस्त हो जाने से सबसे बड़ा जो जलजला मचेगा वो ये मचेगा कि अब शादियां नहीं होंगी। 2 मई से 2 जुलाई तक ज्योतिषीय लिहाज से विवाह नहीं हो पाएंगे, और शुद्ध रूप से जो विवाह के मुहूर्त अब मिलेंगे, जो दिखाई देंगे, वो देवोत्थान एकादशी के बाद, यानी कि नवंबर के बाद ही आ पाएंगे। अब एक और भी कॉम्बिनेशन बन गया। इस बार अक्षय तृतीया पर भी शुक्र अस्त रहेगा। अक्षय तृतीया 9 तारीख को है, 9 मई को है, और अक्षय तृतीया पर दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। इस अक्षय तृतीया पर भी शुक्र अस्त रहेंगे, इसीलिए अक्षय तृतीया पर भी विवाह के योग नहीं बनेंगे। आमतौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां लोग अक्षय तृतीया पर करते हैं, लेकिन चूंकि त्रिबल शुद्धि नहीं होगी। त्रिबल शुद्धि का मतलब लग्न कितना मजबूत है, बृहस्पति कितना मजबूत है, और शुक्र कितना मजबूत है। तो लग्न मजबूत है, गुरु मजबूत है, लेकिन शुक्र तो मजबूत नहीं होगा ना, शुक्र तो अस्त होगा। तो त्रिबल शुद्धि ना होने की वजह से अक्षय तृतीया पर इस बार शादी नहीं होगी, और ये कॉम्बिनेशन 100 साल के बाद बनेगा, जब अक्षय तृतीया पर शादी नहीं हो सकेगी। चूंकि शुक्र अस्त होंगे पूरे 2 महीने, इसीलिए 2 मई से 2 जुलाई तक विवाह के अलावा और भी कोई शुभ कार्य नहीं हो पाएगा, और भी कोई मंगल कार्य होने की संभावना नहीं बनेगी। तो शुक्र के अस्त हो जाने से मोटे तौर से शादियां नहीं होंगी, मोटे तौर से नए और शुभ कार्य नहीं होंगे, मोटे तौर से कोई मंगल कार्य नहीं होंगे, और यही नहीं, शादियों के लिए, मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्यों के लिए अगले 2 महीने तक एक प्रतिबंध लग जाएगा, एक रुकावट हो जाएगी। शुक्र के अस्त होने का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी टटोलेंगे, समझेंगे, और आपको बताएंगे कि आपकी राशि के ऊपर अगले 2 महीने तक शुक्र के अस्त होने का प्रभाव क्या है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि शुक्र के अस्त होने के सामान्य प्रभाव क्या हैं। जनरली अगर हम देखें, सामान्य रूप से देखें, तो इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, शुक्र को मानते हैं आनंद का स्वामी, शुक्र खुशियों का स्वामी है। इसीलिए शुक्र के अस्त हो जाने से लोगों के मन में बेवजह चिंताएं बढ़ेंगी।
लोग चिंता करेंगे बिना कारण के, कोई कारण नहीं होगा लेकिन लोगों को बेवजह चिंताएं होंगी। अनावश्यक धन के खर्चे होंगे, पैसे अनावश्यक बर्बाद होंगे। व्यसन होगा, लोग शराब पीने में, पैसा खर्च करने में, अंट शंट चीजों की खरीदारी करने में, व्यसन पालने में खूब सारे पैसे बर्बाद करेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज है, मधुमेह है, या जिन लोगों को आंखों की समस्या है, उनकी समस्याएं बढ़ेंगी। और जिनको ये समस्या नहीं है, होने की संभावना है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि डायबिटीज यानी कि मधुमेह और आंखों की समस्या के प्रति लापरवाही ना करें। और अगर ऐसी कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। शुक्र के अस्त होने से एक बात और भी होगी। शुक्र जो होता है ना, वो दिमाग में उस एंजाइम को मजबूत कर देता है, एक्स हो जाते हैं। इसीलिए शुक्र को आनंद का स्वामी भी कहते हैं। लेकिन जब शुक्र ज्यादा रिलैक्स करता है तो आलस्य पैदा हो जाता है। इसीलिए लोगों के अंदर आलस्य की प्रवृत्ति आएगी और लोगों के अंदर काम टालने की टेंडेंसी भी होगी। 100 में से 90 लोग आपको अब ऐसे दिखाई देंगे जो कहेंगे पता नहीं क्या होता है, सुबह सुबह उठते हैं, बड़ी थकान सी लगती है, शरीर बहुत टूटता है, नींद बहुत आती है, काम नहीं होता। ये शिकायत अब आपको लोग अधिक करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो दिमाग में हिप्नोटिक एंजाइम को एक्टिव करेगा। तो लोग आलसी होंगे, लोग काम टालने की तरफ चलेंगे। शुक्र को महिलाओं का स्वामी कहते हैं और शुक्र के अस्त होने से महिलाओं को राजनीति में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खासतौर से जो महिलाएं पॉलिटिक्स में हैं या जिन महिलाओं का डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स से संबंध है, उनके लिए संकट का समय होगा। और जो महिलाएं राजनीति में उच्च शिखर पर बैठी हुई हैं, उनके लिए बहुत गंभीर और बहुत मुश्किल समय अगले 2 महीने का हो सकता है, 2 मई से लेकर 2 जुलाई के बीच का। ये तो सामान्य प्रभाव हुआ। जो शुक्र का सामान्य प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ेगा, हम किसी भी राशि के हों, हम किसी भी लग्न के हों। लेकिन राशिवार भी ये समझते हैं अलग अलग राशियों की शुक्र के अस्त होने का प्रभाव क्या होगा। वैसे तो शुक्र के अस्त होने का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किसको किस तरह की दिक्कत होगी ये अगर हम जान पाएं तो हम बहुत हद तक उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाएंगे, उसके लिए हम रोकथाम की कोशिश कर पाएंगे। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना होगा। जो लोग मेष राशि वाले हैं उनको अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र के अस्त होने से दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में बेवजह की शक, वहम और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की टेंडेंसी पैदा हो सकती है। वृष राशि। वृष राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है, तो वृष राशि वाले सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, खासतौर से अस्थमा का, कोल्ड कफ का, कार्डियो प्रॉब्लम्स का, लंग्स का बहुत ध्यान रखेंगे। और नौकरी के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। यानी वृष राशि के लोग अगर सेहत के मामले में लापरवाही करें, नौकरी के मामले में लापरवाही करें तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। तो वृष राशि के लोग सेहत और नौकरी में लापरवाही ना करें। मिथुन राशि के लोगों को अपने संतान पक्ष का ध्यान रखना होगा। संतान की सेहत को लेके, उसके करियर को लेके, उसके जीवन को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। लेकिन अगर संतान पक्ष का आप ध्यान रखें, उसकी सेहत का ध्यान रखें, उसकी बातों को सुनें, उसकी समस्याओं को समझें, तो संतान पक्ष की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कर्क राशि। शुक्र के अस्त होने से कर्क राशि वाले एकदम से एग्रेसिव हो सकते हैं, एकदम से क्रोध बढ़ सकता है। तो कर्क राशि वालों को अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्क राशि के लोग अगर इस समय क्रोध ज्यादा करेंगे, स्वभाव ज्यादा खराब करेंगे, तो कोई आता हुआ बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा। करियर में जो बड़े सफलता के संकेत हैं वो सारे के सारे संकेत नष्ट हो जाएंगे, वो सारे के सारे संकेत खराब हो जाएंगे। तो कर्क राशि वाले अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें तो बेहतर होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये करियर में मुश्किल समय हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके काम करने के तरीके पे उंगली उठे, इस बात पे उंगली उठे कि आप काम ठीक से नहीं करते हैं, आप ज्यादा घूमते फिरते हैं, लापरवाही करते हैं। तो जरा सा करियर के मामले में गंभीर हो जाएं तो बढ़िया होगा। और यात्राओं से बचेंगे आप, किसी भी तरह की यात्रा ना करें इस समय, क्योंकि यात्रा पर जाना अगले 2 महीने तक आपके लिए बहुत सुखद, बहुत अच्छा नहीं होगा। कन्या राशि। शुक्र के अस्त होने से कन्या राशि वालों को एक तो धन का नुकसान हो सकता है, तो पैसा किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं, धन का मैनेजमेंट कैसा है, एक तो उसका ध्यान रखिए। और दूसरे अपने बिहेवियर का ध्यान रखिए, अपने व्यवहार का ध्यान रखिए। आपका कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे दूसरों को कष्ट हो, दूसरों को तकलीफ हो। तो कन्या राशि वाले अपने धन के मामलों का और अपने बिहेवियर का ध्यान रखें तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। तुला राशि।
तुला राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए सेहत के संकेत अच्छे नहीं हैं। एक तो 7.5 उतर रही है और दूसरे शुक्र अस्त हो गया है। और देखिए, कोई भी मुश्किल आती है ना, एक तो इस समय मुश्किल बहुत सारी आपको दिखाई देगी, तो अपने मुश्किल दौर में धैर्य बनाए रखेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, तो आपके लिए बेहद सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि भाई जीवन में रिश्ते केवल विवाह के रिश्ते नहीं होते, बड़े सारे और भी रिश्ते होते हैं, सब रिश्ते निभाइए, लेकिन विवाह के मामलों को मजाक में या लाइटली मत लीजिए, वरना आपका पति, आपकी पत्नी आपके लिए संकट पैदा कर देगा। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाइए, वरना आने वाला समय कठिन है आपका। धनु राशि के लोगों को आर्थिक नुकसान से और चोट चपेट से बचना है। धनु राशि के लोग पैसा लगा सकते हैं, पैसा डूब सकता है, किसी को दे सकते हैं, पैसा लेके कोई भाग गया, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो जरा सा चोट चपेट पे ध्यान दीजिएगा। कमर के नीचे या घुटने के आसपास के इलाके में आपको बेवजह चोट चपेट लग सकती है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों को अपनी संतान के साथ जरा तालमेल का ध्यान रखना है। देखिए, चीजें बेहतर हो रही हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी आपके संतान को आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और अगर आप उसकी बात सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में आपको उसके साथ तालमेल ठीक रखना पड़ेगा। तो मकर राशि वाले अपने संतान को बेहतर रखें, उनके साथ तालमेल अच्छा रखें और अपने करियर पे भी ध्यान दें। करियर को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे कि आज का काम कल करो, कल का काम परसों। ये करने से मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कुंभ राशि वालों को किसी भी तरह के निवेश से बचना है। आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। चतुर्थ स्थान का स्वामी है शुक्र। इस समय इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, आपका पैसा लोग लेके भाग जाएंगे। वैसे भी आपका पैसा लोग लेके ज्यादा भागते हैं, आपको बेवकूफ बना के आपका पैसा रख लेते हैं, आपको ठग लेते हैं, बहुत आसान होता है ये। तो भैया कम से कम कृपा करिए, इस समय किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचिए और मूत्र विकार का ध्यान दीजिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डायबिटीज पर विशेष ध्यान दीजिए। और वैसे भी कुंभ राशि के सामान्य लोगों को यूटीआई, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिनल इन्फेक्शन से बचना होगा। ये बात थोड़ी दिक्कत की हो सकती है। मीन राशि वालों को कान, नाक, गले का ध्यान रखना है। अपने कान, नाक, गले के मामले में लापरवाही ना करें। अगर ईएनटी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। बेवजह विवाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेवजह विवाद करने से इस समय चीजें बिगड़ जाएंगी, इस समय चीजें बुरी तरह खराब हो जाएंगी। तो मोटे तौर पे आपने समझ लिया कि कुल मिला जुलाकर शुक्र का असर क्या होगा, शुक्र के अस्त होने का, और अलग अलग राशियों पर शुक्र के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र अस्त हो रहा है, तो शुक्र के अस्त होने पर ऐसा क्या उपाय करें, किन बातों का ध्यान रखें कि शुक्र के अस्त होने से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। देखिए, रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव की उपासना करिए। शुक्र की जो शक्ति है, शुक्र की जो ताकत है, वो देवाधिदेव महादेव से आती है। शुक्र को भगवान शिव ने ही संजीवनी विद्या सिखाई थी, शुक्र को भगवान शिव ने ही शक्ति प्रदान की थी, शुक्र को ही भगवान शिव ने वैभव दिया था। इसीलिए जब आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो शुक्र कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको परेशान नहीं करेगा। और आसान सा तरीका हमारे दर्शक जानते हैं, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करने से शुक्र के अस्त होने की मुश्किल आपको नहीं होगी। दूसरा, अपने घर को जरा सा साफ सुथरा रखिए। वैसे तो हमेशा रखिए, लेकिन इस समय जब शुक्र अस्त है तो घर को नीट एंड क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। चांदी जरूर पहनेंगे। चांदी पहनने से क्या होता है कि जो इमोशनल पार्ट है, जो इमोशनल हिस्सा है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। शुक्र के कमजोर होने पे क्या होता है, भावनाएं कंट्रोल में नहीं आती, इमोशनल काबू होना बंद हो जाता है। तो ऐसी दशा में चांदी जरूर पहने। चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी के ब्रेसलेट पहन लें। चांदी जरूर पहनेंगे शुक्र के अस्त होने पर अगले 2 महीने तक, और हर व्यक्ति को ही पहनना अच्छा होगा, लेकिन हीरा नहीं पहनेंगे। जो भी हमारे भाई बहन हीरा पहनते हो, इस समय हीरा निकाल दें, क्योंकि इस समय हीरा पहनने से क्या होगा, आपका क्रोध बढ़ेगा, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी और आप बात बात में वैवाहिक जीवन को लेके, अपने प्रेम को लेके रोने लगेंगे, भावुक हो जाएंगे। तो इस समय हीरा ना पहना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सात्विक और साजा भोजन ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सेहत के लिहाज से भी और शुक्र को मजबूत करने के लिहाज से भी। भोजन में दही खाएं दोपहर के समय खास तौर से, और नारियल खाएं। ऐसा करने से शुक्र से कोई सेहत की समस्या नहीं होगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा अगले 2 महीने तक जो कपड़े आप पहनेंगे, जो क्लॉथ्स आप पहनेंगे, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, ब्राइट वाइट पहने, बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ चंदन की सुगंध रोज स्नान करने के बाद लगाएं, चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से शुक्र आपका सुंदर होगा, प्रबल होगा, और शुक्र के अस्त होने से किसी भी तरह की सेहत की, मन की, धन की या भावनाओं की समस्या परेशान नहीं करेगी। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि शुक्र भले ही अस्त हो गया हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से और अपने जीवन में थोड़े से बदलाव करके शुक्र के अस्त होने को आप रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, मुश्किलों से बचेंगे। लेकिन हाँ, विवाह के लिए सख्त मनाही होगी 2 मई से लेके 2 जुलाई तक। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।